हेलो नमस्ते गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आ गई हूँ मैं नई वीडियो के साथ में। आई होप आप अपनी लाइफ में बेस्ट कर रहे होंगे, खुश होंगे और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। तो गाइस, ये सीरीज़ का हमारा ये लास्ट वीडियो है जिसमें मैं बताऊंगी कि ड्यूरिंग सेपरेशन आप कौन से साइंस फील करते हो या फेस करते हो। ठीक है गाइस, तो ये लास्ट 7 साइन है। तो कल की वीडियो के अकॉर्डिंग हम शुरू करते हैं। तो 15 नंबर साइन होगा और आज के वीडियो के अकॉर्डिंग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर साइन है कि गाइस, आप ना इस सब से आपकी अपनी सेल्फ वर्थ जान लेते हो, क्योंकि आपने इतना हर्ट पेन सहन किया है, आपने इतना सब कुछ सीख लिया है। तो आपको पता चल जाता है, आपने अपना पर्पस समझ लिया है, आपने सब कुछ समझ लिया है ना, सेल्फ जर्नी आपने समझ ली है ना। तो आप अपनी सेल्फ वर्थ भी समझ जाते हो कि गाइज आप अपने आप में कितने ब्यूटीफुल हो, कितने यूनिक हो, कितने यूनिवर्स ने आपको अलग बनाया है, आप कितने वर्थी हो। ये आपको पता चल जाता है कि आप अपने आप को ऐसा समझते थे कि मेरे में ही कुछ कमी है या मुझ में ही कुछ ऐसा बात है जिससे मेरा पार्टनर मुझसे बात नहीं कर रहे, या जो भी आप ऐसी चीज़ें सोचते होंगे। बट आप ये सोचना बंद कर देते हो। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ, मैं अपने आप में यूनिक हूँ, भगवान ने मुझे बनाया है, यूनिवर्स ने मुझे बनाया है, तो कुछ अच्छा सोच समझ के ही बनाया होगा, मैं एक स्पिरिचुअल सोल हूँ। तो आपको ना अपनी सेल्फ वर्थ समझ आ जाती है। ठीक है गाइस, पहला पॉइंट ये है। सेकंड साइन ये है कि गाइस, कि जब आप इस रिलेशनशिप में होते हो, सेपरेशन देखते हो, सब कुछ देखते हो, तब आपको कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग किस तरह रोल प्ले करती है ये आपको समझ आ जाता है। क्योंकि हर चीज़ डिवाइन टाइमिंग पे होती है, हर चीज़ यूनिवर्स के टाइम पे होती है ना। उससे पहले कुछ हो सकता है ना, उससे कुछ बाद में हो सकता है। तो आप ना उस चीज़ों को समझ जाते हो कि डिवाइन टाइमिंग कितना बड़ा रोल प्ले करती है। तो आप ना हड़बड़ाना छोड़ देते हो, जल्दी जल्दी करना छोड़ देते हो, आप ना सब कुछ सरेंडर कर देते हो यूनिवर्स पे। आपको पता चल गया है ना, हर चीज़ तो डिवाइन टाइमिंग पे होगी। तो आप जल्दी जल्दी करके क्या करोगे, तो आप हर चीज़ अपना जो भी कर्म है ना यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हो, और आप ना रिलैक्स होके डिवाइन टाइमिंग का वेट करते हो कि जब टाइम आएगा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मिलन हो जाएगा, आपके पार्टनर से मिलना होगा तो वो हो जाएगा। ठीक है गाइस, आप ना सब कुछ अपना डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ देते हो, आप उस डिवाइन टाइमिंग के रोल को समझ लेते हो। ठीक है गाइस, सेकंड पॉइंट ये है। थर्ड पॉइंट ये है कि गाइस, आपका हार्ट चक्रा एक्टिव हो जाता है। गाइस, कहाँ आप एक इमोशनली स्टेबल इंसान नहीं थे, आप कहाँ एक ऐसे इंसान थे जो छोटी छोटी बात पे बिखर जाते थे, हर्ट हो जाते थे, तकलीफ में रहते थे, और कहाँ आप एक ऐसे इंसान बन गए हो जिसको पता है कि मेरे इमोशंस को कैसे बैलेंस करना है, मुझे कहाँ अपने इमोशन को लाना है, कहाँ मुझे अपने इमोशन को कंट्रोल करना है। तो गाइज, आपका हर चक्रा एक्टिव हो गया है अच्छी तरीके से। आपको समझ आ गया है कि मुझे हर छोटी छोटी बात पे रिएक्ट नहीं करना है, मुझे चीज़ों को समझना है, मुझे क्योंकि हर इंसान आपको ट्रिगर देने के लिए आया है, हर इंसान आपको लेसन सिखाने के लिए आया है। जिसको साथ निभाना होगा वो आपका साथ निभाएगा, और ये सब चीज़ें आप समझ चुके हो। तो आपका हर चक्रा एक्टिव हो गया, आपका इमोशन बैलेंस हो गए, आपको सब कुछ समझ आने लग गया है कि किस बात पे कैसे रिएक्ट करना है। ठीक गाइस, थर्ड पॉइंट ये। फोर्थ पॉइंट ये है गाइस, आपका ना हर चक्रा एक्टिव होने के साथ साथ में आपका थर्ड आई भी ओपन हो जाता है। आप ना आज की बातों को नहीं समझते हो, आप ना आने वाले कल को देख सकते हो। लाइक आज आप हर्ट हो, किस लिए हर्ट हो कि कल ये हो सकता है या कल ऐसा होगा। तो आप ना दूर की बातों को भी बहुत अच्छे से समझ सकते हो। जैसे मैंने बोला कि आपके इंट्यूशन हाई हो जाते हैं, तो इंट्यूशन हाई के साथ साथ में आपकी थर्ड आई भी ओपन हो जाती है। आप दूर की चीज़ों को भी देख सकते हो कि आज मैं हर्ट हूँ, आज मुझे ये काम करना पड़ेगा, तो कल इसका रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, आप पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ देख सकते हो। ठीक है गाइस, थर्ड पॉइंट ये है। फोर्थ पॉइंट ये है कि गाइस, जब आपका सेपरेशन आता है तब मैंने ये बोला था कि आपको बैगेजेस क्लियर करने होते हैं, कर्मा क्लियर करने होते हैं। ठीक है, पास्ट लाइफ के। बट समटाइम्स क्या होता है कि आपको इसी लाइफ के कुछ काम होते हैं, इंपॉर्टेंट काम होते हैं जो कंप्लीट करने होते हैं, वरना वो सेपरेशन और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो आपको ये भी समझ आ जाता है कि मेरे ये पास्ट लाइफ के कर्म है या इस लाइफ के कर्म है, मुझे इस लाइफ के कर्म टाइम पे करने हैं या पास्ट लाइफ के कर्म आज मुझे क्लियर करने हैं। तो आप दोनों चीज़ों को समझ सकते हो। तो आपको ये भी पता चलने लग जाता है कि मुझे कुछ काम है जो अभी इसी वक्त इसी लाइफ में टाइम पे करने, यही सही टाइम है,
और आप अपने कितना भी ब्रेक डाउन हो, कितना भी हर्ट ब्रेक हो, आप उन सब चीज़ों को साइड में रख के आप ना आज का काम करना सीख लेते हो, आज के काम में मन लगाना सीख लेते हो कि मुझे ये काम करूँगी तभी मेरा सेपरेशन पीरियड कम होगा, ख़त्म होगा। तो गाइज फोर्थ पॉइंट ये है कि आप ये भी चीज़ें समझ लेते हो। गाइज फिफ्थ पॉइंट ये है कि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। वो थर्ड पार्टी कोई काम हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई इंसिडेंस हो सकता है, ठीक है। तो आप ना थर्ड पार्टी जो भी आती है, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में कोई थर्ड पार्टी भी आ रही है, काम हो गया, लड़की हो गई, लड़का हो गया, व्हाटएवर जो भी हो गया, आप उसके आने जाने पे को समझते हो। आप थर्ड पार्टी क्यों आ रही है, क्यों कर्मास क्लियर करने के लिए आ रही है, आप उस सब चीज़ों को समझते हो, ठीक है गाइस। ये भी आपको पता चल गया है। सिक्स्थ पॉइंट है गाइस कि आप ना एट द एंड आप ना खुश रहना सीख लेते हो, आप ना अपने पीस को समझ लेते हो। आपको पता चल जाता है कि लाइफ में अकेले खुश रहना, अपनी सेल्फ वर्थ जान के, अपना इनर वर्क करके, सब कुछ करके आप ना अपने आप में खुश रहना सीख लेते हो। आप ना अपने आप में खुशी ढूंढ लेते हो। क्योंकि गाइस आपने ये सुना तो होगा कि एट द एंड यू हैव ओनली यू। हर इंसान के पास में कोई उसको समझ नहीं सकता, बट वो इंसान खुद है जो अपने आप को खुश रख सकता है, समझ सकता है, वो खुद का अच्छा दोस्त बन सकता है। और जो इंसान अपने आप में खुश है ना, वो कभी बोर नहीं हो सकता, वो कभी दुखी नहीं हो सकता। तो गाइस आप ना अपनी सेल्फ वर्थ समझते हो, आप पीस समझ लेते हो, आप सब कुछ समझ के आप खुद में खुश रहना सीख लेते हो। आपको ये लाइफ क्यों मिली है, इस लाइफ को एंजॉय करना है। आपने सब लेसन सीख लिया है, आपने अपनी सारी कमियां को क्लियर कर लिया है, कर्मास क्लियर कर लिया, और आपको अपनी पीस के बारे में समझ आ गया, आपको अपने जर्नी के बारे में समझ आ गया है, आपका क्या पर्पस है वो समझ आ गया है। तो आप ना लाइफ में खुश रहना भी सीख लेते हो, ठीक है। ये सिक्स्थ पॉइंट है। और सेवंथ पॉइंट इस पूरी सीरीज का लास्ट पॉइंट है और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि है कि आप ना आपका और यूनिवर्स का जो बॉन्ड है वो बहुत ही गहरा हो जाता है। एक अटूट बॉन्ड आपका और यूनिवर्स का बन जाता है गाइस। ये मैं सबसे पहले भी पॉइंट ले सकती, पर मुझे ये लगा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इस पूरी जर्नी में ना आप जिस भी शक्ति को मानते हो, जिस भी पावर को मानते हो, अल्लाह, ईश्वर, बाबा जी, साईं बाबा, जीसस, जिसको भी मानते हो आप, जिस भी डिवाइन पावर को मानते हो, जिस भी शक्ति को मानते हो, आप ये देखोगे कि आपका ना उनसे बॉन्ड डे बाय डे इतना स्ट्रांग हो गया है, एक अटूट रिश्ता बन गया है कि वो एक ऐसे पावर है जो आपका बिन बोले आपकी बात समझते हैं। तो आपका ना उनसे बहुत ही गहरा रिश्ता जुड़ गया है और आप ना कंप्लीट महसूस करते हो, क्योंकि आपके पास में डिवाइन है, आपके पास में यूनिवर्स है, ठीक है गाइस। तो ये 7 साइन आज के कंप्लीट होते हैं गाइस। तो आई होप आपको ये मेरी पूरी सीरीज़ अच्छी लगी हो, और सीरीज़ अच्छी लगी हो, पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए और बाय।